हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे शेषफल यानी रिमाइंडर निकालने का शॉर्टकट ट्रिक। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि 5 में 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो अगर आप 5 में 4 से भाग देंगे तो 4 तक तो ये कट जाएगा, 1 यहाँ पर बच जाएगा। 1 क्या है? 1 है शेषफल, यही 1 है शेषफल। अब देखिए, इसी 1 में अगर हम पावर 1, 2, 3, 4 पावर चाहे जितना भी लगा लें, पावर चाहे जितना भी अगर 1 में हम लगा लेंगे तो 1 ही हमें मिलेगा, क्योंकि 1 में अगर 1 से गुना करते जाएँगे तो 1 ही हमें मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए, पहले एग्ज़ाम्पल में यहाँ पर कहा जा रहा है कि 38 है, 38 में पावर 24 है और हमें भाग देना है किससे? 37 से देना है। यहाँ पर आप देखें कि एक संख्या का डिफरेंस है, यहाँ पर ऊपर वाली संख्या बड़ी है, नीचे वाली संख्या छोटी है, तो आराम से भाग चल जाएगा। 38 में अगर हम 37 से भाग देंगे तो ये 37 तक तो कट जाएगा, 1 यहाँ पर बच जाएगा। पावर को आप एकदम बिल्कुल यहाँ पर ध्यान नहीं दें, ठीक है? 38 में 37 से भाग देंगे तो 1 बचेगा। अब अगर 1 में पावर हम जितना भी लगा लेंगे तो 1 ही हमें मिलने वाला है। तो पहले एग्जाम्पल का रिमाइंडर यानी कि शेषफल क्या हो गया? 1 हो गया। अब देखिए दूसरे एग्जाम्पल में भी क्या है? 38 है और 37 से हमें भाग देना है। पावर यहाँ पर क्या है? पावर 25 है। यहाँ पर दूसरे एग्जाम्पल में पावर एक विषम संख्या है, पहले एग्जाम्पल में आप देखें पावर एक सम संख्या है। तो हमने आपको अभी बताया है, पावर चाहे सम हो चाहे विषम हो, अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है तो 1 ही होगा, ठीक है? तो 38 में अगर 37 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 ही होगा और यहाँ पर पावर चाहे जो लगा लीजिए, यहाँ पर शेषफल 1 ही मिलने वाला है। तो देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। यहाँ पर एग्जाम्पल में कहा जा रहा है कि 37 का पावर 24 से भाग देना है 38 से। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ऊपर वाली संख्या छोटी है नीचे वाली संख्या से, तो यहाँ पर तो भाग जाएगा नहीं। तो भाग अगर नहीं जाएगा तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? अब हम 37 में 38 से ज़बरदस्ती का भाग देंगे। अगर मान लिया जाए 37 में हम 38 से ज़बरदस्ती का अगर भाग देंगे तो एक बार में काट सकते हैं, ठीक है? एक बार में जाएगा तो यहाँ 38 हो जाएगा। तो 37 में से अगर 38 को घटाएंगे, ठीक है? 37 में से 38 घटाएंगे तो माइनस हमें 1 मिलेगा। तो ये जो माइनस का 1 आया है, क्या ये शेषफल है? तो देखिए, ये -1 शेषफल नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, अगर मान लिया जाए -1 की जगह +1 होता, +1 अगर होता और पावर चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, कुछ भी पावर हो, शेषफल 1 ही हो जाता। तो यहाँ पर आ गया है -1, -1 आया है तो यहाँ पर पावर मैटर करेगा। पावर मैटर क्यों करेगा? यहाँ पर पावर क्या है? पावर 24 है, 24 एक सम संख्या है। आप जानते हैं कि -1 अगर सम संख्या है, अगर ये आपस में गुना करेगा तो माइनस माइनस प्लस होता है। तो यहाँ पर शेषफल क्या हो जाएगा? शेषफल 1 हो जाएगा इसका शेषफल 1 हो जाएगा। और देखिए, यहाँ पर अगर पावर सम संख्या की जगह अगर पावर विषम संख्या में होता तो हमें क्या मिलता? हमें -1 मिलता। तो -1 अगर मिलता तो क्या ये -1 शेषफल हो जाता? इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4 है। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 4 में कहा जा रहा है कि यहाँ पर 37 है और नीचे 38 है। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि ऊपर वाली संख्या छोटी है नीचे वाली संख्या से, तो भाग तो जाएगा नहीं। तो यहाँ पर भी हम जबरदस्ती का भाग देंगे। तो जबरदस्ती का भाग देंगे तो यहाँ पर -1 हमें मिलेगा, -1 मिलेगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं पावर 25 है, 25 क्या है? एक विषम संख्या है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो -1 जो यहाँ पर आया है, क्या ये शेषफल है? तो ये शेषफल नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, यहाँ पर -1 है और नीचे में 38 है। अगर मान लिया जाए ऊपर वाली संख्या अगर माइनस में आ जाता है तो हम क्या करेंगे? नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को घटा देंगे। 38 में से अगर हम 1 को घटा देंगे तो 37 मिलेगा। ये 37 क्या होगा? ये 37 हो जाएगा शेषफल। अगर ये माइनस की जगह प्लस में होता तो 1 ही हो जाता शेषफल। तो अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है 9 पे पावर 6 प्लस 1 में अगर 8 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा? तो देखिए, इसे कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर है 9 और नीचे है 8। आप देख रहे हैं कि नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या बड़ी है, तो आराम से हम भाग दे सकते हैं। तो 9 में अगर 8 से भाग देंगे तो 8 तक तो पूरा पूरा कट जाएगा, 1 यहाँ पर बच जाएगा। अब 1 में पावर चाहे जितना लगा लो, यहाँ पर 1 ही हमें मिलने वाला है और प्लस में यहाँ पर है 1, ठीक है? और नीचे में है 8। तो यहाँ पर प्लस 1 यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ 8 हो जाएगा। तो ये जो 2 आया है, ये क्या है? ये 2 है रिमाइंडर यानी कि शेषफल। अगर ये माइनस में आ जाता तो हम 8 में से 2 को घटाते, 6 हो जाता रिमाइंडर। ये प्लस में आया है तो ये हो जाएगा हमारा रिमाइंडर।
तो अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि 53 पे पावर 82 है प्लस 53 है, भाग देना हमें 54 से। भाग अगर 54 से देंगे तो शेषफल क्या होगा? तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या ये है छोटी। अगर छोटी है तो हम क्या करेंगे? अब हम जबरदस्ती का भाग देंगे। जबरदस्ती का अगर हम 53 में 54 से जबरदस्ती का भाग देंगे तो माइनस का 1 मिलेगा, और माइनस का 1 मिलेगा तो पावर यहाँ पर मैटर करेगा। पावर मैटर करेगा तो यहाँ पर पावर क्या है? पावर 82 यानी कि एक सम संख्या है। तो सम संख्या होने का मतलब है कि यहाँ पर शेषफल क्या होगा? 1 हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस का है 53, ठीक है, प्लस का है 53 और यहाँ पर नीचे है 54। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 और 53 को जोड़ेंगे तो 54 हो जाएगा, नीचे तो 54 है ही। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में कट जाएगा तो शेषफल तो यहाँ कुछ बचा ही नहीं, यहाँ तो 0 बच गया। तो शेषफल इस क्वेश्चन का शेषफल नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा 0। तो अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 6 ही की तरह सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर पावर 82 था और यहाँ पर पावर 53 है। तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या छोटी है, तो जबरदस्ती का भाग अगर हम देंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। माइनस का 1 हो जाएगा तो पावर मैटर करेगा। पावर यहाँ पर 53 है। 53 है, एक विषम संख्या है, तो यहाँ पर क्या हमें मिलेगा? माइनस का 1 ही हमें मिलेगा। और यहाँ पर है प्लस का 53, ठीक है, ये वाला प्लस का 53, और नीचे में क्या है? नीचे में 54 है। तो अब हम देखें कि 53 में अगर -1 अगर हम कर देंगे, 53 में से 1 को घटाएंगे तो 52 मिलेगा। 52 मिलेगा और नीचे मिलेगा 54। तो नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या यहाँ पर छोटी है, तो ये 52 यानी 52 जो आया है ये क्या है? ये 52 है शेषफल। ये हो जाएगा आंसर। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि 67 पे पावर 67 है प्लस यहाँ पर 67 है, भाग देना है इसे हमें 68 से। तो यहाँ पर शेषफल क्या होगा? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या छोटी है तो भाग तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पर हम जबरदस्ती का भाग देंगे। अगर 67 में 68 से जबरदस्ती का भाग देंगे तो माइनस का 1 मिलेगा। माइनस का 1 अगर है तो यहाँ पर पावर मैटर करेगा। पावर आप देख रहे हैं कि पावर एक विषम संख्या है, तो पावर अगर विषम संख्या है तो माइनस का 1 ही हो जाएगा। और ये जो प्लस में 67 है इसे हम यहाँ पर लिख देंगे, और नीचे में जो 68 है उसे हम लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पर 67 में से 1 को अगर घटाएंगे, 1 को अगर घटाएंगे तो यहाँ पर हमें 66 मिलेगा। तो 66 अगर हमें मिला है और नीचे 68 है, तो नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या छोटी है, तो ये जो 66 है ये क्या है? ये शेषफल है, ये हो जाएगा आंसर। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 में कहा जा रहा है 75 पे पावर 75 है प्लस यहाँ पर 75 है, भाग देना है 76 से, तो शेषफल क्या आएगा? यहाँ भी आप देख रहे हैं कि नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या छोटी है, तो ऊपर वाली संख्या अगर छोटी है तो भाग तो जाएगा नहीं, तो जबरदस्ती का अगर भाग देंगे तो यहाँ पर माइनस का 1 आएगा। माइनस का 1 आया है तो पावर मैटर करेगा। पावर यहाँ पर 75 है, ये एक विषम संख्या है, तो हमें क्या मिलेगा? माइनस का 1 ही मिलेगा। और यहाँ पर प्लस में 75 है तो इसे हम लिख देंगे, नीचे में 76 है इसे हम लिख देंगे। यहाँ पर 75 में से अगर 1 को हम घटाएंगे तो 74 आ जाएगा, नीचे में तो 76 है। अब देख रहे हैं आप नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या छोटी है, तो ये जो 74 74 आया ये रिमाइंडर है, ये हो जाएगा आंसर। तो अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 10 आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि 74 पे पावर 74 है प्लस यहाँ पर 74 है, भाग देना है 75 से, तो शेषफल क्या आएगा? तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ भी आप देख रहे हैं कि ऊपर वाली संख्या छोटी है नीचे वाली संख्या से, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे? भाग तो यहाँ पर जाएगा नहीं, जबरदस्ती का भाग देंगे तो माइनस का 1 होगा। माइनस का 1 होगा तो पावर मैटर करेगा। पावर यहाँ पर 74 है, ये एक सम संख्या है। सम संख्या है तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। और यहाँ पर प्लस में 74 है तो वैसे ही 74 को हम लिख देंगे, और नीचे में 75 है तो वैसे ही हम लिख देंगे। यहाँ पर 1 और 74 को अगर जोड़ेंगे तो 75 यहाँ पर हमें मिलेगा, और यहाँ पर नीचे में 75 तो है ही। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये दोनों कट जाएगा तो शेषफल कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा शेषफल। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 11 में कहा जा रहा है 47 है पावर 42 है माइनस का 5 है, भाग देना है 48 से, तो शेषफल क्या होगा? तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ भी ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से छोटी है, तो इस 47 में हम 48 से जबरदस्ती का भाग देंगे तो माइनस का 1 मिलेगा। माइनस का 1 मिलेगा तो पावर मैटर करेगा। यहाँ पर 42 है, ये एक सम संख्या है, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 1। और यहाँ पर आप देखें माइनस है 5, तो वैसे ही -5 हम लिख देंगे। नीचे में 48 है तो इसे लिख देंगे। एक में से अगर -5 होगा, एक में से 5 घटेगा, तो यहाँ पर क्या हमें मिलेगा? -4 मिलेगा। नीचे 48 है, हमने आपको बताया था अगर ऊपर वाली संख्या माइनस में अगर आ जाता है तो हम क्या करेंगे? नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को घटा देंगे। 48 में से 4 को अगर घटा देंगे हमें यहाँ पर मिलेगा 44। ये 44 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा शेषफल, ये हो जाएगा आंसर।
अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 12 आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि 67 पे पावर 9 है प्लस 4 है, इसमें भाग देना है 65 से, तो शेषफल क्या आएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या बड़ी है, तो आसानी से हम यहाँ पर भाग दे सकते हैं। 67 में अगर 65 से भाग देंगे तो 65 तक तो ये कट जाएगा, 2 यहाँ पर बच जाएगा, 2 बच जाएगा और पावर यहाँ पर है 9। यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 रहता था, पावर चाहे कुछ भी रहता था तो एक ही होता था, लेकिन यहाँ पर तो आ गया 2, तो 2 पे पावर 9 है, तो यानी 2 को हमें 9 बार गुना करना पड़ेगा। और यहाँ पर प्लस का 4 है तो वैसे ही हम इसे लिख देंगे, और नीचे में 65 वैसे ही हम लिख देंगे। तो यहाँ पर 2 पे पावर 9 है, यानी 2 को 9 बार अगर गुना करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 512 मिलेगा। और प्लस का 4 है तो इसे वैसे ही लिख देंगे, और यहाँ पर 65 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 512 और 4 को अगर जोड़ेंगे तो 516 हो जाता है, और नीचे में है 65। तो यहाँ पर नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या बड़ी है, तो हम 516 में 65 से भाग देंगे। अगर 516 में हम 65 से अगर भाग देते हैं तो ये कितना बार में जाएगा, ये 7 बार में जाएगा। 7 बार में हम इसे काट सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 455। 455 आ गया है, यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो अब ये नहीं कटेगा, 61 65 से नहीं कटेगा, तो ये जो 61 आया है ये क्या है, ये शेषफल है, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 13। यहाँ कहा जा रहा है कि 47 पे पावर 47 है, माइनस 4 है, और यहाँ पर भाग देना है 8 से, तो शेषफल क्या होगा। तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। देखिए अब यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर 47 है और यहाँ पर 8 है, यहाँ पर तो 1 का डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस काफ़ी का यहाँ पर है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर 47 में अगर हम 8 से भाग देंगे तो ये 40 तक तो पूरा पूरा कट जाएगा। यहाँ पर 7 बच जाएगा, 7 बच जाएगा। 7 अगर बच रहा है तो यहाँ पर हम 7 लिख लेंगे, और पावर में यहाँ पर 47 है तो इसे वैसे ही लिख देंगे, माइनस का 4 है वैसे ही लिख देंगे, नीचे में 8 है इसे वैसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पर आप देखें, अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन यहाँ पर बन गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या छोटी है, तो यहाँ पर डिफरेंस 1 का है। अब हम क्या करेंगे, ज़बरदस्ती का भाग देंगे तो माइनस का 1 मिलेगा। माइनस का 1 अगर मिला है तो पावर मैटर करेगा, पावर यहाँ 47 हो जाएगा। पावर 47 है, ये एक विषम संख्या है, यानी कि हमें यहाँ पर माइनस का 1 मिलेगा, और यहाँ पर माइनस का 4 पहले से है तो माइनस का 4 यहाँ पर लिख लेंगे, और यहाँ पर 8 है। आप यहाँ पर देख रहे हैं माइनस का 1 और माइनस का 4 आपस में जुड़ जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर मिलेगा माइनस का 5, हमें मिलेगा माइनस का 5, और नीचे में तो 8 है ही। तो आप जानते हैं कि ऊपर वाली संख्या अगर माइनस में आ जाता है तो हम क्या करते हैं, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को घटाते हैं, तो 8 में से अगर 5 जाएगा तो यहाँ पर रिमाइंडर यानी कि शेषफल क्या मिलेगा, हमें 3 मिलेगा। ये 3 हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो पर लाइक ज़रूर से ज़रूर करें, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।